ओवरसीज पाकिस्तानीज ने सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में इंकशाफ किया है कि सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी बैरून मुल्क जा रहे हैं। बैरून मुल्क गिरफ्तार भिखारियों में भी 90% पाकिस्तानी होते हैं। क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? नहीं। जापान के अंदर एक बंदा पूरे तरीके से पाकिस्तान का नाम लेके वो मतलब मांग रहा है और लोग उसको दे रहे हैं। दुनिया के सिनेरियोस की अगर बात करें तो पाकिस्तानियों के लिए मशहूर है, एक कॉल है कि भाई पाकिस्तानी बाहर जाते हैं और मांगते हैं। क्या ये सच है? सुना तो है, कुछ इस तरह की इतलात हैं, लेकिन बहुत बुरी बात है, ये नहीं करना चाहिए। पढ़े लिखे हुनरमंद अफराद कमाने की गर्ज से बाहर जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं जो भीख मांगने के लिए बाहर जा रहे हैं। उसमें अगर आप सिर्फ ये देखें कि किस पैमाने पे जाके इसको दे रहे हैं तो आप बड़े हैरान होंगे। इसलिए तो मैं कहता हूं कि दैट विल पुट पाकिस्तान इन अ वेरी डिसएडवांटेजेस पोजीशन। सस्ता आटा ना मिला तो अपने कपड़े बेचूंगा और आवाम को आटा दूंगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कंगाल पाकिस्तान में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब भिखारी भी वहां से भागने में ही भलाई समझे है कि तालिबान जो हैं वो तो हमारा इश्यू है ना, और चाइना के और इश्यूज हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के और इश्यूज हैं, ईरान के और इश्यूज हैं, सबके इश्यूज हैं। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार अफगानिस्तान की शिकायत लेकर चीन के पास पहुंची थी, लेकिन चीन ने तो पाकिस्तान को ही मिला है। चीन ने अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान को धक्के मारकर निकाला। उनका हमसाया मुल्क पाकिस्तान जो हिस्टोरिकली उनकी हर गवर्नमेंट को तस्लीम करता है, चाहे वो मुल्ला उमर की 1995 वाली तालिबान की हुकूमत हो, पाकिस्तान ने उनको भी तस्लीम किया। और आज के पाकिस्तान ने जब उनको नहीं तस्लीम किया आजकल के तालिबान को, उनको चाइना ने ऑफिशियली तस्लीम कर लिया है। हर जगह जलील हुए हैं, बेइज्जत हुए हैं, रुसवा हुए हैं। कोई ऐसा मोड़ नहीं है जहां पे इनकी पतलूने ना उतारते। इनके तो प्राइम मिनिस्टर की पतलून उतार रखी है, तो हरा पासपोर्ट देखते ही लोग चमक जाते हैं। तो ये लोग क्या होता है कि कभी खुद कुछ काम नहीं करते पाकिस्तानी। ये पाकिस्तानी कैरेक्टर का बहुत अहम हिस्सा है। In Pakistan, 90% of all beggars arrested in the foreign countries are Pakistanis. The embarrassing data has been revealed in one of Pakistan's Senate standing committees. क्योंकि इनको काम करने तो मौत आती है। पाकिस्तानी काम नहीं कर सकते। पाकिस्तानी कहते हराम का मिले, जहाँ से मिले खो लो, छीन लो। ये आप देख लो, यूनान वाले ने हाथ जोड़कर कैसे डबो दी, यार इधर से ना हो, हम मर जाओ लेकिन हमारे मुल्क को जान छोड़ो, लेकिन कहते नहीं हमने फिर भी। चीन ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया, वो भी एक ऐसे मौके के ऊपर जब पाकिस्तान अफगान तालिबान के ऊपर ये दबाव बढ़ा रहा है कि वो TTP के खिलाफ एक मौसर कार्रवाई। चाइना को पाकिस्तान अपना माई बाप समझता था, लेकिन उसी चाइना ने पाकिस्तान को लात मार दी है। जी हाँ, पाकिस्तान ने तालिबान को अभी तक डिक्लेयर नहीं किया था, ना ही उसको एक्सेप्ट किया था एज ए गवर्नमेंट, लेकिन उससे पहले चाइना ने तालिबान को मान्यता दे दी है। जी हाँ, पाकिस्तान को लात मारते हुए और उसको धोखा देते हुए चाइना ने अपना गेम खेल दिया है। पाकिस्तान बर्बाद होने वाला है, ये बात चाइना भी जानती है। तो हो सकता है चाइना इस चक्कर में है कि वो अफगानिस्तान के रास्ते अपने CPEC को एग्जीक्यूट कर ले दोस्तों, क्योंकि पूरी दुनिया में एक डाटा सामने आया है जिसके तहत 90% पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर भाग रहे हैं वो सब भिखारी हैं, और भिखारी होकर वो पूरी दुनिया में भीख मांगते फिरते हैं। और ये बताता है कि पाकिस्तान बद से बदतर देश है, चाहे वो जापान हो, चीन हो, और चाहे दुनिया का कोई और मुल्क, हर जगह पाकिस्तानी भीख मांगने ही जाते हैं। तो दोस्तों देखिए जबरदस्त वीडियो, कहते पाकिस्तानियों के हाथ पांव फूल गए जब उनके माई बाप चाइना ने उनको लात मारी है। अफगानिस्तान का तालिबान लगातार पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। अफगानिस्तान का तालिबान पाकिस्तानी आतंकी संगठन TTP को भी समर्थन दे रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार अफगानिस्तान की शिकायत लेकर चीन के पास पहुंची थी, लेकिन चीन ने तो पाकिस्तान को ही मिट्टी में मिला दिया और अफगानिस्तान को सबसे बड़ा इनाम दे दिया। चीन दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने तालिबान के राजदूत को स्वीकार कर लिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि चीन ने अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार को एक तरीके से औपचारिक मान्यता दे दी है। चीन ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया, वो भी एक ऐसे मौके के ऊपर जब पाकिस्तान अफगान तालिबान के ऊपर ये दबाव बढ़ा रहा है कि वो TTP के खिलाफ एक मौसर कार्रवाई करे। और पाकिस्तान यकीनी तौर पर चीन को समझता है कि अगर वो उसकी साइड पर होगा, खित्ते के बाकी ममालिक उसकी साइड पर होंगे, तो वो जो लेवरेज है अफगान तालिबान के ऊपर एक्सरसाइज की जा सकती है। तो पाकिस्तान के लिए ये यकीनी तौर पर, जो मेरी पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज हैं उनसे बात हुई, उनके लिए ये बहुत हैरानकुन बात है। और वो यही कह रहे हैं कि अपेरेंटली जो अंडरस्टैंडिंग विद चाइना पाकिस्तान की थी अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज,
कि कलेक्टिवली अगर कोई फैसला करना है तो करना होगा। अफगान तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज करने के हवाले से लगता ये है कि जो चीन है उस अंडरस्टैंडिंग की एक आप कह सकते हैं कि वायलेशन की है, और इससे यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक मैसेज भी है कि चीन कम व्हाट में पाकिस्तान के जो भी कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग अफगानिस्तान या अफगान तालिबान को लेकर के, लेकिन चीन जो है अपनी जो पॉलिसी है उस पर वो अमल पे रहा है। कि तालिबान जो हैं वो तो हमारा इश्यू है ना, और चाइना के और इश्यूज हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के और इश्यूज हैं, ईरान के और इश्यूज हैं, सबके इश्यूज हैं। तो ऐसी कोई कमीशन बनेगी या कोई ऐसी कमेटी बनेगी जो ये जो सारे रीजनल नेबर्स हैं अफगानिस्तान के, उनके इस किस्म के जो मसले हैं उनको हल करना पड़ेगा तालिबान को। अगर वो नहीं करेंगे तो ये जो इस वक्त गुडविल जो बन रही है ये गुडविल उतर जाएगी। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट है कि तालिबान का ये प्रॉब्लम है कि अगर वो उनको प्यार से रोकते हैं और वो नहीं रुकते, फिर एक तो ये वो कहेंगे हमें हुकूमत में हिस्सा दो, मगर वो क्योंकि टीटीपी है, पाकिस्तान है, तो वो ये भी कोई डिमांड नहीं है कि हमें हुकूमत में हिस्सा दो। वो कहेंगे पाकिस्तान को हमें वहां फाटा के अंदर अकोमोडेट करे, ठीक है, जो कि जाहिर है ना हम कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, और ये तालिबान हमें कह भी नहीं सकते कि जी आप उनको वहां अकोमोडेट करें। तो फिर वो क्या मांगेंगे तालिबान से? बेसिकली इतनी बात सुनेंगे। जापान में एक आदमी है, उसका बायोडाटा भी निकाला गया, लाहौर का था, वो वहां जाके मांग रहा है, प्रॉपर उसके स्टाइल इतना अच्छा था कि मांग रहा है। तो भाई पाकिस्तान को क्यों बदनाम कर रहे हैं? हिंदुस्तानी बाहर जाके क्यों नहीं बदनाम करते हिंदुस्तान को? मैं एक ट्रैवल एजेंट हूँ। मैंने तकरीबन कोई पिछले दिनों में सऊदी में लड़के पे जो हैं तो वहाँ पे उन्होंने यही काम किया है। अच्छा। उन्होंने बदनाम जाके किया है। अच्छा। पढ़े लिखे हुनरमंद अफराद कमाने की गर्ज से बाहर जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं जो भीख मांगने के लिए बाहर जा रहे हैं। कि पाकिस्तानी भिखारी भी कमाने के लिए बैरून मुल्क पहुंच गए हैं। और ये इंकिशाफ कहाँ पर हुआ है? ये सेनेट की कायमा कमेटी बराए समंदर पार पाकिस्तानी के इजलास में इंकिशाफ हुआ है। यानी हुकूमत की जो नुमाइंदा है जी, उनकी जानिब से हुआ है। और सेक्रेटरी इनको देखा गया है, ये जाते हैं बेहतर मुस्तकबिल के लिए। अब देखें कितनी ज्यादती है यहाँ पर, तो उनको पिक एंड ड्रॉप भी फराहम किया जाता है। भिखारियों को आते हैं, पिक एंड ड्रॉप करके फिर ले जाया जाता है, बाकायदा उनका सीजन होता है। अब वो इतना पैसा खर्च करके पासपोर्ट बनवा के वो जाते हैं बेहतर मुस्तकबिल के लिए। आप सोचिए कि भिखारियों के लिए भी यहाँ पर हालात मुश्किल है ना सदर, तो वो बेहतर मुस्तकबिल के लिए वहां पर जाते हैं और वहां पर वो चाहते हैं कि दिरहम, दीनार, फिर पाउंड, फिर डॉलर, उसमें कमाई करें। मतलब हर जगह मुल्क की बेइज्जती ही करनी है। और आपको क्रिएटिविटी है, बेगर्स तो वहां पर भी है ना। पकड़े कहाँ जाते हैं ये लोग? ये आपको पकड़े जाएंगे जी, और उसके बाद ये हरम के बाहर आपको पकड़े जाएंगे। वहां पर भी ज्यादातर जो जेब कुतरे हैं वो पाकिस्तानी निकलते हैं। उसके बाद क्या होता है? जिसके बाद जिनके साथ सारा सलूक होता है वो आपके सामने है। तो 90% जी बताया जा रहा है, जो उन्होंने डेटा कलेक्ट किया है भिखारियों का, 90% का ताल्लुक पाकिस्तान से। हमारे नुमाइंदे भिखारी तो जाहिर है कि सारी दुनिया से इधर उधर मूव कर रहे होते हैं आजकल, तो ये भी एक बड़ा मनफियत बख्श कारोबार बन चुका है। लेकिन ये हमारे पाकिस्तानी पकड़े कैसे जाते हैं, ये जरा बताइएगा। भीख मांगते हुए। देखिए, हमारे पाकिस्तानी पकड़े तो ऐसे जाते हैं क्योंकि ये बिल्कुल ही नॉर्मल रोड पर आकर बैठे होते हैं यहाँ पर और मांग रहे होते हैं, ये फोर्सफुली मांग रहे होते हैं कि हमें आप दे दें कि हमें हमारे पास जी मांग रहे होते हैं कि हमें पाकिस्तान जाना है, हमें हमारी किडनी में प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल इश्यूज हैं, पाकिस्तान जाना है, हमारे बेटे के प्रॉब्लम है, बहुत सी मुश्किल मतलब दीगर मुश्किलात बता के ये जो है ना भीख मांगते हैं। लेकिन इस मामले में सऊदी हुकूमत की जानिब से जो है ना कुछ अर्सा पहले जो है ना ऐलान किया गया और क्रैकडाउन भी हुआ है कि अगर जो भीख मांग रहा है और इन ऐसे लोगों को जो भीख दे रहा है वो भी गिरफ्तार होकर उसको भी सजा दी जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।